नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। श्रावण मास हो या वर्ष का कोई भी सोमवार, भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा गया सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमवार व्रत का महत्व, व्रत की सही विधि, पारंपरिक सोमवार व्रत कथा और अंत में इस कथा का अर्थ और इससे मिलने वाली सीख। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का स्मरण करें और सोमवार व्रत की इस पावन कथा का शुभारंभ। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का व्रत रखते, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते तथा पूरे मन से उनकी पूजा करते थे। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, कृपया इसे संतान का सुख प्रदान करें। भगवान शिव बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को एक पुत्र का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन साहूकार को भगवान शिव के वचन याद थे, इसलिए वह भीतर ही भीतर चिंतित रहता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ काशी विद्याध्ययन के लिए भेज दिया। जाते समय उसने मामा से कहा कि रास्ते में जहाँ भी संभव हो यज्ञ, दान और ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए जाना। यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुंचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। उसने साहूकार के सुंदर पुत्र को कुछ समय के लिए दूल्हा बनाकर बारात में बैठा दिया। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद साहूकार के पुत्र ने चुपचाप राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा वास्तविक विवाह मेरे साथ हुआ है। जो राजकुमार बाहर है वही असली दूल्हा है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बाद में राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। इसके बाद साहूकार का पुत्र और उसका मामा आगे बढ़ गए और काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ और पूजा का आयोजन किया। उसी समय भगवान शिव के वरदान के अनुसार 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर बालक के प्राण निकल गए। मामा शोक में डूब गए, लेकिन उन्होंने यज्ञ पूरा किया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने बालक को मृत देखकर भगवान शिव से उसे जीवनदान देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। फिर भी माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने बालक को पुनः जीवित कर दिया और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। विद्या समाप्त कर बालक अपने मामा के साथ लौटने लगा। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया और अपनी पुत्री का विधिवत विदा कर उनके साथ भेज दिया। साथ ही बहुत सा धन और उपहार भी दिए। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित लौटते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। इस पावन सोमवार व्रत कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी मंगल कामना के साथ सोमवार व्रत कथा यही पूर्ण होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का वास हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नई वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।